नमस्कार, मैं अध्यापिका श्री सती माता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाझड़, ब्लॉक नवलगढ़, जिला झुंझुनू। मैं ये वीडियो मेरी व्यथा श्रीमान मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए बना रही हूं। श्रीमान जी, मुझे मेरे ही विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सागर मल और सह शिक्षक जो बाबूलाल सैनी, जो स्थानीय भी है, राजनीतिक पहुंच भी रखता है, इन दोनों के द्वारा लगातार 1.5 साल तक पीड़ित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। श्रीमान जी, इन्होंने लिखित मौखिक लैंगिक भाषा का यूज करते हुए भी मुझे ही नहीं, मेरे साथ अन्य महिलाओं को भी प्रताड़ित किया है। मेरे एक विकलांग जो साथी है उनको भी प्रताड़ना दे रहे हैं। इसके अलावा 5 साल जो फीमेल टीचर है उनको भी बाबूलाल के द्वारा लगातार धमकाया गया है। क्योंकि बाबूलाल स्थानीय होने के कारण जब भी कोई बात होती है तो गांव वालों की धौंस दिखाता है, बार बार सरपंच को विद्यालय में बुलाता है और 2-4 बार गांव के 5-7 जो चुनिंदा लोग हैं उनको बुला के हम महिलाओं के साथ अभद्रता भी करवाई है। प्रधानाचार्य और बाबूलाल सैनी दोनों को ही स्थानीय प्रशासन का फुल सपोर्ट है, इसलिए वो अपनी मनमानी लगातार किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी का मुझे देर रात SMS भेजना, फिर उसको हटाने के लिए मेरे ऊपर एक एट्रोसिटी का केस लगाने की धमकी देना, ऑन कैमरा सार्वजनिक मीटिंग में हम सती माता की शिक्षिकाओं को गाड़ी में डाल ले जाने की बात करते हैं। प्रार्थना सभा में महिलाओं से संबंधित अमर्यादित व सभ्य शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना, तंज कसना, और जब हमने इसके बारे में 1-2 बार बात की, मैंने अन्य साथी महिला ने, तो वो हमारे ऊपर जातिगत दुआवाचन भी करते हैं। बाबूलाल सैनी जो यहाँ का लोकल अध्यापक है, इसने 2019 में मुझसे बदतमीजी की थी। मैंने अपनी जो एप्लीकेशन वो मीडिया को देना चाहा तो ये डर के मारे फिर इसने माफ़ीनामा लिखा और भविष्य में किसी भी महिला के साथ मैं नहीं करूँगा ये लिख के दिया। जब प्रधानाचार्य को इस बात का पता है कि भाई बाबूलाल की पहले भी शिकायत हो चुकी है, बावजूद इसके उन्होंने बाबूलाल को महिला स्टाफ में बैठने की अनुमति दे रखी है। वो अकेला पुरुष महिला स्टाफ रूम में बैठता है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करता है, जबकि अन्य पुरुष अन्य जगह बैठते हैं। बाबूलाल का अब तो इतना दबदबा बढ़ गया है कि हम महिलाओं का शौचालय तक पीछा करने लग गए हैं, क्योंकि बाबूलाल इस तरह से चाहता है लोकल होने की वजह से कि सारे के सारे स्टाफ वाले हमसे दबे। मैं थोड़ी मुखर थी तो इन्होंने मेरी शिकायत भी जनप्रतिनिधियों से मिलकर करवा दी है। मेरी जो शिकायत तो निराधार और बेबुनियाद थी, क्योंकि बच्चों को और अभिभावकों को मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सुचारू रूप से मेरा शिक्षण कार्य करवा रही थी। ये बार बार मुझसे लिखवा रहे थे कि मैं ऐसे लिख के दूँ कि भाई मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करूँगी, मैं आगे से गलती नहीं करूँगी। ये मैंने लिखा नहीं। तदुपरांत इन्होंने मुझे सस्पेंड करवा दिया। मैं निलंबित होकर किसी दूसरे विद्यालय में जांच को विचाराधीन रखते हुए मैं दूसरे विद्यालय में गई हूँ। मेरा वीडियो बनाने का आज एम था कि जो ही मैं बहाल हो गई, मेरे को अन्य विद्यालय में लगाया, वैसे ही इनके हौसले और बुलंद हो गए और लगातार कह रहे हैं कि भाई उसको तो हमने निकाल दिया, अब देखो हम टर्मिनेट करवाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने किसी भी जांच में मेरा साथ दिया है या जो सही बात का साथ दिया है तो उन पे एट्रोसिटी का केस लगाऊंगा और अगस्त तक सारी गंदगी को इनका नाम लेकर हटा दूंगा। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि जिन लोगों ने जांच के दौरान सही बात का साथ दिया है, बाबूलाल उनके ऊपर भी ये धमकी दिलवा रहा है, उनको भी, पर विशेषकर जो स्टाफ है उसको किसी भी तरह की क्षति न पहुँचे, क्योंकि इसके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो श्रीमान जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस प्रकरण की बहुत गहनता से और निष्पक्षता से जांच हो ताकि मुझे न्याय मिले। धन्यवाद।